मतलब पेपर तो अच्छा था, मतलब इजी था पेपर, इतना वो मुश्किल टफ नहीं था। मतलब जिसका जीएस मतलब वो है ना स्ट्रॉन्ग है, वो आसानी से कर सकता था। अच्छा हमने तो लास्ट टाइम दोनों ने मेंस लिखा था। अच्छा था पेपर, क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट करे, बाकी रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि टाइम कम पड़ गया क्या? हाँ फर्स्ट बार दिया था तो इतनी वो नहीं। पिछले साल के मुकाबले तो सही था, अच्छा था। ठीक रहा पेपर मेरा। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं? मैंने 125 अटेम्प्ट किया है। पेपर मॉडरेट है, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, डेटा बेस्ड भी क्वेश्चंस हैं और थोड़े से करंट अफेयर्स भी हैं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और डेटा बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन है। मैंने 122 अटेम्प्ट किए थे। कहाँ से आए हो आप? हरियाणा। अच्छा था पेपर, क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट करे, बाकी रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि 120 कैसा था पेपर का लेवल? पहले आते थे घटना चक्कर से, इस बार जो 9th-10th की एनसीईआरटी है ना, उससे साइंस के क्वेश्चन आए हैं। आप सीधे सीधे देख सकते हो, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का डायरेक्ट फॉर्मूला आया है। मैंने 110 कहाँ से आए थे आप? कहाँ से आए थे? फरीदाबाद। कौन सा अटेम्प्ट है ये आपका? मेरा सेकंड है। पेपर का लेवल कैसा था? बहुत सारी स्टूडेंट कह रहे हैं बहुत आसान पेपर आ रहा है। हाँ, अभी आसान था ये पेपर। आईएएस के पेपर से तो आसान ही था ये। मैंने इससे पहले आईएएस का पेपर दिया था तो उससे तो काफ़ी आसान था ये पेपर। यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया था। पेपर आया है सारा, वो सारा उससे आया, करंट अफेयर से आया। नॉर्मली पढ़ाई से तो आया ही है, लेकिन करंट अफेयर ज़्यादा आया इस पेपर के ऊपर। करंट अफेयर से है, पॉलिटी भी अच्छी से दी है इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो अभी हुए हैं 2023 में, 2024 में जो भी कुछ हुआ है वो सब पूछा उन्होंने ज़्यादातर। ये कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? ऐसे तो काउंट ही नहीं कर पाए, टाइम ही नहीं मिला। कहाँ से आए थे आप? ग्रेटर नोएडा। टाइम कम पड़ गया क्या? हाँ फर्स्ट बार दिया था तो इतनी वो नहीं थी। तैयारी मतलब पहले से बढ़िया नहीं हो पाई थी, पहली बार दिया है हाँ पहली बार दिया है, तैयारी नहीं की थी, बस ऐवे ही। तो फर्स्ट बार दे करके कैसा लगा आपको कि क्वेश्चन छूट गए कुछ? क्वेश्चन हाँ जी, क्वेश्चन छूट गए कुछ, हर क्वेश्चन नहीं हो पाया, कुछ मतलब हार्ड भी लगा था क्योंकि डीपली क्वेश्चन होते हैं, हर चीज़ की नॉलेज होनी ज़रूरी होती है, तो इस वजह से सही था पेपर। ज़्यादा हार्ड तो नहीं था, कितने मीडियम। क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए? 120। पिछले 2 बार से तो इजी था, 2023-24 से इजी था पेपर। कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं? करंट के कुछ आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं करंट अफेयर से ज़्यादा आ रहे हैं। वो भी इतना मैंने ध्यान से नहीं देखा। पेपर करने पे पूरा ध्यान लगाया कि क्वेश्चन ना छूट जाए। मतलब पेपर तो अच्छा था, मतलब इजी था पेपर, इतना वो मुश्किल टफ नहीं था। मतलब जिसका जीएस मतलब वो है ना स्ट्रॉन्ग है, वो आसानी से कर सकता था। अच्छा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए? आई थिंक अभी ध्यान नहीं है कितने, पर अच्छा गया पेपर। करंट में तो ये है कि जो अभी जैसे सरकार की तरफ कोई भी टीटी करी गई है या कुछ भी जो रिसेंटली का ज़्यादा आया है, मतलब वैसे तो हर बार उसका रहता है, करंट अफेयर तो रहता है, इसका वेटेज तो रहता है इसमें हर बार। तुक्के वगैरह भी लगाए हैं क्या 120 में? आपने कितने बताए हैं, कितने करे हैं? सर एग्जैक्टली तो मुझे ध्यान नहीं कितने करे हैं, बट अच्छा गया। छूट गए, तैयारी एकदम पहले से बढ़िया नहीं हो पाई थी आपकी? कैसे? तैयारी वही बढ़िया से नहीं हो पाई थी तो क्वेश्चन छूटे भी हैं लग रहा है आपके कुछ? हाँ क्वेश्चन तो छूटे हैं। मैंने अराउंड 130 किए होंगे। आपके भी छूटे हैं क्या? टाइम कम पड़ा है? नहीं, छूटे नहीं है, इस बार पेपर इजी था। इस बार पेपर इजी आया है एज कम्पेयर पिछली बार टू। भी आपने दिया था? हाँ दिया था मैंने। उससे इजी है ये वाला? उससे इजी है। पहले जो यूपीपीसीएस पूछता था ना, बेसिकली जो साइंस के क्वेश्चन है ना, पहले आते थे घटना चक्कर से, इस बार जो 9th-10th की एनसीईआरटी है ना, उससे साइंस के क्वेश्चन आए हैं। आप सीधे सीधे देख सकते हो, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का डायरेक्ट फॉर्मूला आया है, उसको एज ए एसिड फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं नहीं करते, मतलब डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठे क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार। तो जिस बच्चे ने 9th-10th की एनसीईआरटी ढंग से पढ़ रखी होगी ना, आई थिंक साइंस में तो प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आप सेल्फ स्टडी करके आए थे क्या? मैं सही बताऊं तो मैंने ज़्यादा पढ़ाई की नहीं थी, वैसे मैं क्लासेस देता हूँ दिल्ली में साइंस और मैथ की तो टीचिंग भी करते हैं क्या आप? हाँ टीचिंग करते हैं क्या? हाँ, मैं टीचिंग करता हूँ, साइंस और मैथ ही पढ़ाता हूँ, तो वो पूरा का पूरा 9th-10th की वही आ गया, वही- तो मजे आ गए फिर। हाँ वही चीज़ है तभी तो इजी कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने घटना चक्कर कुछ पढ़ी नहीं थी, तो मेरा पूरा का पूरा एनसीईआरटी वाला था, तो मुझे कुछ टाइम भी नहीं था उतना कि मैं पढ़ पाता, तो मैं कम पढ़ के आया था, तो काम चल गया। कैसा पेपर आ रहा है? पेपर तो बढ़िया, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? 142। ये इस बार इजी पेपर आ रहा है या हार्ड? हार्ड मतलब आसान है, पिछली बार वाला हार्ड था। सच में? हाँ पिछली बार से पेपर ठीक है। पेपर था, अब की बार वाला इजी है। आप कहाँ से आए थे? मैं हरियाणा से। और आप? हम भी हैं, दोनों दोस्त हम। पक्की दोस्ती है? अच्छा, सिलेक्शन भी एक साथ? नहीं, मैं बाद में खाऊंगा, सिलेक्शन भी दोस्त है ना हम दो। बचपन के दोस्त। हाँ हमने तो लास्ट टाइम दोनों ने मेंस लिखा था।
अरे वाह, लग रहा है एक ही साथ फिर क्वालिफाई होगा दोनों लोगों का। देखो होपफुली एसडीएम बनेंगे एक साथ। जो होगा वो देखा जाएगा तो। यूपीएससी का भी देते हैं क्या फिर एक ही साथ प्रीलिम्स? यूपीएससी का हाँ लास्ट ईयर मेंस दिया था। अच्छा, एसएससी सीजीएल वगैरह का भी टारगेट करते हैं क्या? दे रखा वो अभी। आप कोई छोड़ने वाले नहीं है क्या, पक्के दोस्त दोनों? नहीं मैं तो वैसे ऑलरेडी जॉब में हूँ ना। पहले से ही? हाँ कौन से फील्ड में? मैं हरियाणा गवर्नमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क हूँ। तब भी मतलब सैलरी तो ठीक ठाक आ रही होगी, क्या जरूरत है अब एग्जाम देने की? बस ठीक है, थोड़ा सा और अचीव करना है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं भैया? हम बिहार नालंदा जिला से। तो आपका सेंटर वाकई में इतनी दूर आ गया या आपने यहीं भरा था? नहीं, उसमें सेंटर चूज का ऑप्शन नहीं था। तो यहीं रहते हैं आप? सरकार अपना खुद डिसाइड करती है, आयोग। कैसा लग रहा है गाजियाबाद में आके आपको भी? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है? कुछ अलग तो नहीं लग रहा है यहाँ? एकदम कुलचे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपका पेपर लग रहा है अच्छा गया है, एकदम मस्त बोल रहे हैं आप। 125 125 तुक्के वगैरह भी लगाए हैं क्या? जी, तुक्के वगैरह भी लगाए हैं? क्या लगा? तुक्के वगैरह भी मारेंगे किसी में? वो बहुत कम यूज किए हैं उसका। अच्छा, बहुत कम। लग रहा है पटना वाले फुल तैयारी करके आए थे पहले से ही। कब से तैयारी कर रहे थे? हाँ, हो गया 4-5 साल हो गया। 4-5 साल से? तो कई अटेम्प्ट दे चुके हैं 4-5 साल में? ये वाला अटेम्प्ट? यूपी में एक बार छोड़ दिए थे, बिहार पीसीएस ले रहे थे। और तो मतलब आप पटना से हमारे यूपी में कब्जा करने वाले हो हैं? क्यों? अरे प्रतियोगिता किसी का हाथ में थोड़ी के है ना? प्रतियोगिता तो सबके हाथ आपकी में। तैयारी मजबूत लग रही है बाकी लोगों से। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 133। कहाँ से आए थे? मैं दिल्ली से आया हूँ, वैसे रहने वाला हरियाणा को। अच्छा, हरियाणा वाले लग रहा है यूपी में अब कब्जा करेंगे हैं सिलेक्शन लेने के बाद। ये बताओ पेपर सच में ईजी आ रहा है क्या? सब लोग ईजी बता रहे हैं यार। एक्चुअली पिछले साल के मुकाबले तो सही था, अच्छा था। पिछली वाला आपने दिया था? नहीं, मैंने नहीं दिया था, बट मैंने देखा था ना PYQs में, तो उसमें लास्ट टाइम के मुकाबले इस बार का थोड़ा इजी था। करंट अफेयर वगैरह कैसा आ रहा है? नॉर्मल थे, लेकिन स्टैटिक फोकस ज़्यादा था। पूरी प्रैक्टिस करके आए थे? कुछ लोग कह रहे हैं हमारे क्वेश्चन तो छूट जा रहे हैं यार टाइमिंग। आपके भी छूटे? हाँ, छूट है, लेकिन मैंने उतने ही अटैम्प्ट किए जितने मुझे करने थे। अच्छा था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? 138। कहाँ से आए थे आप? बिहार से। आपको इतनी दूर सेंटर आ गया? बिहार दूर सेंटर आ गया आपका? कोई भाग तो इसलिए आ गया था। अच्छा, कैसा लग रहा है गाजियाबाद में सेंटर सही जगह भेजा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कोई गड़बड़ी तो नहीं सेंटर पे? नहीं, कुछ का भाई नहीं। तो सेल्फ स्टडी से तैयारी करके आए थे, बाहर रहते तो कोचिंग जरूर ली होगी आपने? नहीं, कोचिंग नहीं दिया था, सिर्फ स्टडी। यूपीएससी का अटेम्प्ट वगैरह भी दिए हैं आपने? नहीं, अभी नहीं दिए। केवल यूपी पीसीएस देना है? हाँ, बिहार से यूपी में एंट्री करना है? नेक्स्ट टाइम दूंगा UPSC का। ये बताओ, बहुत सारी स्टूडेंट से मैंने अब तक बात की है, कह रहे हैं पेपर बहुत आसान आ रहा है पिछली बार से। सच में? हाँ, बहुत आसान था, आसान था। आयोग ने इस बार आसान बना दिया? नहीं बनाया। तुक्के वगैरह भी मारे एक दो क्वेश्चन में या नहीं? नहीं, तुक्का नहीं मारे। नहीं मारे? नहीं, तुक्का नहीं मारा। तुक्का अप्रॉक्स 3 या 4 क्वेश्चन में होगा। कुछ क्वेश्चन छूटे भी हैं आपके? हाँ, 12 क्वेश्चन होते हैं। प्रैक्टिस कम होने की वजह से या टाइम कम पड़ गया आपका? नहीं आता था। वो छोड़ ही दिया। हाँ, करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? ठीक ठाक हैं ज़्यादा? कहते पैसे लगभग आई थिंक 6-7 क्वेश्चन थे। हाँ, मिक्स टाइप के आ रहे होंगे। बोले क्वेश्चन मिक्स टाइप के आ रहे होंगे ना, मिक्सअप करके तो वो देते हैं कंफ्यूजन आ रहा करने है। के लिए। इंटर का भी हम भी क्वेश्चन आपने दिया है कोई टाइम कभी? नहीं, हम तो नहीं दिए हैं, मतलब हम तो MTS का दिए हैं एग्जाम अच्छा, बनारस साइड में। और इतना ही कहाँ से आए हो वैसे? कहाँ से आए हो? मैं तो बिहार से हूँ, आरा से। बिहार से? आरा। बहुत बढ़िया। आओ, आपने दिया है ना भैया? आपने दिया है ना? बताओ कैसा क्या पेपर आ रहा है? सब लोग इजी बता रहे हैं, इधर घूमिए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मृत्युंजय सरस्वती, कहाँ से आए थे आप? बिहार गया से। ये बताइए, ये बहुत सारी स्टूडेंट झूठ बोल रहे हैं क्या पेपर आसान आ रहा है, आसान आ रहा है? सच? नहीं, पेपर मॉडरेट है। इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, डेटा बेस्ड भी क्वेश्चंस हैं, और थोड़े से करंट अफेयर्स भी हैं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी ठीक ठाक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और डेटा बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन है। और मैचिंग वाला इस बार थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाया है। मैचिंग वाला जो ग्रुप का रहता है ना, वो बढ़ाया है क्वेश्चन को। लास्ट टाइम आपने दिया था ये पेपर? नहीं, पिछले बार मेरिट सेंटर था तो रिजर्वेशन कंफर्म होने के कारण नहीं दे पाया था। अच्छा, इस वजह से भी बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट जाता है। हाँ, मेरे रूम में भी 24 में मात्र 9 बच्चे थे। हाँ, 40%। यूपीएससी वगैरह का भी आप देते होंगे हाँ, फिर? BPSC में दिया था, IAS का भी इंटरव्यू दिया हूँ। यूपीएससी का इंटरव्यू तक गए? हाँ हाँ, यूपीएससी में कितने अटेम्प्ट दिए आपने? 6 अटेम्प्ट दिया, समाप्त हो गए अटेम्प्ट। यूपीएससी के अटेम्प्ट खत्म हो गए? हाँ, ख़त्म हो गए। तो ये बताइए, आपके पास में अनुभव तो ज़्यादा है, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर देंगे अटेम्प्ट वगैरह, तो क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए? क्योंकि यूपीएससी में कहते हैं कि लंबी रेस है। शुरुआत में बच्चों को यही नहीं पता चल पाता हमारा सिलेबस क्या है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, जिसमें 4-5 साल ऐसे ही निकल जाता है। आपका अटेम्प्ट खत्म हो गया, आप इंटरव्यू तक पहुँचे यूपीएससी के, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको सबसे पहले तो सिलेबस देखना चाहिए
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एनसीईआरटी और द हिंदू पढ़ना चाहिए। इसके अलावा कोई भी गाइड का जैसे बहुत सा चलता है कोचिंग वगैरह का करंट अफेयर, वो एकदम नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं करंट अफेयर तो वो हो जाता है, बिना रिवीजन के भी हो जाता है, क्योंकि वो एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो सब कॉन्शस में क्वेश्चन रहते हैं, तो वह लगभग याद हो जाता है। आपका ऑप्शनल क्या था यूपीएससी में? ज्योग्राफी था। तो आप बिहार से कब आए थे दिल्ली तैयारी करने? मैं आया था 2009 में। हाँ, लंबा अनुभव है। तो अभी आप अटेम्प्ट वगैरह भी दे रहे हैं, टीचिंग वगैरह भी करते हैं? नहीं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ अपना सिविल सर्विसेज मेंटोर ग्रुप के नाम से। हाँ। क्या नाम है आपका? कुछ बच्चे जुड़ जाएंगे, बता दीजिए। हाँ, मृत्युंजय कुमार सरस्वती। जो बच्चे सर से कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, हमारा वीडियो काफ़ी संख्या में देखते हैं, जुड़ सकते हैं। आपका क्या नाम है दोस्त? जी, शाहनवाज आलम। आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए? मैंने 80 प्लस किए। अच्छा, ये जो सर भी बता रहे हैं, आपके पीछे बच्चे बैठे हैं, वो भी मैंने अभी बहुत सारे बच्चों से बात की है यार, सब लोग ये कह रहे हैं कि आयोग पेपर कठिन बनाना भूल गया है, बहुत आसान बना रहा है। हाँ, मिक्सअप है पूरा, ये नहीं कह सकते कि इजी है, मिक्सअप है। तो आपका कौन सा अटैम्प्ट है ये? मेरा ये पहला है। फर्स्ट अटैम्प्ट में मज़ा आ रहा है या नहीं? फर्स्ट अटैम्प्ट वालों की उत्सुकता अलग ही होती है। हाँ, उत्सुकता तो है। कहाँ से आए थे? दिल्ली से आप भी? नहीं, मैं बिहार से हूँ, अभी स्टे करता हूँ दिल्ली में। क्या बात है, इधर सब बिहार वालों को सर्कल बनाए क्या पूरा? हाँ, कह सकते हैं। कब्जा कर लिया है क्या? बिहार वाले तो हर जगह मिलेंगे ही आपको। सही बात है। तो पेपर का लेवल मतलब ज़्यादा ना हार्ड है ना ज़्यादा इजी? नहीं, मॉडरेट है, मॉडरेट है। और ये थोड़ा सा लेंदी पेपर है। 150 क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शंस के सवाल को थोड़ा सा टैकल करना मुश्किल हो रहा था। और बाकी पेपर में कुछ ऐसा नहीं है कि यूनिक है। जो कंसेप्चुअल बेस्ड एनसीईआरटी पढ़े हैं ना, और जो द हिंदू या कोई भी इंडियन एक्सप्रेस वगैरह जो पढ़ते हैं ना, उनके लिए कोई इजी है। कैसा रहा आपका फर्स्ट पेपर? अच्छा रहा, मतलब टोटल थोड़ा सा पेपर इजी था, इतना हार्ड नहीं था। मतलब जो पढ़ा था वो बेसिक था, इतना मतलब इतना कुछ हार्ड भी नहीं था, और टोटली सही था। सही मतलब बहुत इजी क्यों बता रहे हैं? क्या सच में इजी बना दिया आयोग ने इस बार? हाँ, सच में इजी आया था। पहले सोचते थे कि यूपीपीसीएस के स्पेशल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस बार समथिंग 5 to 10 ही क्वेश्चन आए थे जो यूपी स्पेशल के थे। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर पाया? अदर मैं समथिंग 120 या इतने समथिंग करके आया हूँ, एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन वगैरह भी मारे हैं क्या? हरियाणा वाले लड़के कहते हैं हम तो हरियाणा के चीते हैं, हम तो पेपर को छोड़ते नहीं है। नहीं, वो तो हरियाणा की वो है तो, बट ये मैं बताऊँ, ये थोड़ा ऐसा लगा था जैसे तुक्के उन पे लगे, जैसे 2-4 होते क्वेश्चन जो हमें मतलब ऑप्शन में से 2 का पता है और तीसरे का नहीं पता, चौथे का नहीं पता, तो उनमें से एक मतलब तुक्के लग जाते हैं। लेकिन अगर 2 कन्फर्म है, तीसरा नहीं पता, तो तुक्का हो जाता है। कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। ये हरियाणा वाले लड़के ये क्यों कहते हैं हम तो हरियाणा के चीते हैं, पेपर छोड़ते ही नहीं है, पूरा कर देते हैं? हाँ, तो वो बहुत से ऐसे हैं जो बोल भी देते हैं, बहुत से ऐसे जो फेंकते हैं, और बहुत से ऐसे जो पढ़ के आते हैं। मैंने देखे हैं, बहुत है, मेरे साथ के रेवाड़ी के बच्चे थे, तो मतलब वो बोलते थे, लेकिन उनका टेस्ट हर बार क्लियर होता था। अच्छा, बोलते थे तो हो भी जाता था? हो भी जाता था। मैंने बोलते लग रहा है फिर वो? हाँ, बहुत देखे हैं जो बोलते हैं, वो उनका हो भी जाता है बहुत। ठीक रहा पेपर मेरा। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं? मैंने 125 अटेम्प्ट किया है। कहाँ से आए थे आप? मैं दादरी से आई हूँ। तो ये बताइए, पेपर सच में इजी आ रहा है या हार्ड आ रहा है? नहीं, आसान तो नहीं कह सकते, बट इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके कि हमें 2 का तो ऑप्शन पता ही था, बट तीसरे में कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तीसरे चौथे में, तो वहाँ थोड़ा सा 50-50 हुआ है। आपको भी लग रहा है क्वेश्चन छूट गए? बढ़िया से प्रैक्टिस करके नहीं आ पाए थे क्या? नहीं, प्रैक्टिस तो की थी मैंने, PYQ लगाए थे और फिर मैंने सीरीज़ भी लगाई थी। कहाँ से आए हो आप? मैं दादरी से आई हूँ। सेल्फ स्टडी करके आपने ये एग्जाम दिया है शायद? हाँ, मैंने सेल्फ स्टडी की है घर पे। घर पे मतलब पढ़ाई वगैरह आप खुद से करते थे? बहुत सारे फ्रेंड बाहर तैयारी करने जाते हैं, मुखर्जी नगर, करोल, आप घर से हो जाती थी तैयारी? हाँ, घर से किया, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की है मैंने। 108 क्वेश्चन किए भाई। 108 तुक्के वगैरह भी लगाए क्या? तुक्के 8-10 होंगे। 8-10 तुक्के लगा दिए? हाँ। तो तैयारी सेल्फ करके आए थे कोचिंग पे? सेल्फ को तैयारी करते हैं हम। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये फर्स्ट ही है मेरा। अच्छा, पेपर कैसा आ रहा है? हार्ड आ रहा है, इजी आ रहा है? पेपर का लेवल ठीक था, अच्छा पेपर था। मैं तो हार्ड तो नहीं बोलूँगा, मॉडरेट से थोड़ा सा डिफिकल्ट बोलूँगा, लेकिन हार्ड के लेवल पे भी नहीं गया। अच्छा, आप तुक्के क्यों लगा के आए? तैयारी करके नहीं आए थे क्या? 8-10 क्वेश्चन का तुक्का इसलिए लगाना कि मुझे लगा कि इसमें से
58 जैसे जनपद अवार्ड के बारे में पूछ रखा था, तो 58 59, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन के कारण तो जो पढ़ने के वक्त छूट जाता है ना कुछ, उसके बेसिस पे मैंने तुक्का मार के आया। 8 क्वेश्चन का, लगभग 9 क्वेश्चन का। कहाँ से आए थे आप? मैं तो दिल्ली ही रहता हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग तो तैयारी कोचिंग वगैरह से करते हैं, आप सेल्फ से ही कर रहे थे? हाँ सेल्फ तो ना, उस समय मुखर्जी नगर साइड में जब दृष्टि IAS वगैरह का हुआ था, वो सब जो सीलिंग वगैरह चल रहा था, फ्लड वगैरह आया था, तो उस समय मैंने देखा था आपको उस साइड। पेपर का लेवल तो अच्छा था, अच्छे से पढ़ाई की होगी तो हो जाता। आप कहाँ से आए थे? पंचकुला से। पढ़ाई करके आए थे? मस्त। नहीं, सेल्फ स्टडी करके आए थे? हाँ जी, सेल्फ स्टडी करके आए थे। आपने अभी, आपको क्या लग रहा है आपके कितने सही हो पाए क्वेश्चन आज? 70 तो बिल्कुल सही होंगे। बिल्कुल सही एकदम? हाँ जी, उसके बाद देखते हैं कितने सही होते हैं। बाकी सब में तुक्के लगा दिए? बाकी सब में 2 तक कम हो ही जाते हैं हर एक क्वेश्चन में। अब 2 में से 1 वो छोड़ने बेहतर नहीं होते, तो कर लेने चाहिए। जो बच्चे इस साल पेपर नहीं दे पाए, अगले साल देंगे, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? पेपर बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ईजी है या मॉडरेट? स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के आइए, पेपर बहुत ईजी है। अच्छे से रिवाइज करके आइएगा तो पेपर बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा। मैं हरियाणा भिवानी से आया था भाई। हरियाणा से? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? मैंने किए 144। तुक्के वगैरह भी मारे हैं? एक दो तुक्के तो नहीं मारे यार, जो हरियाणा वाले वो कहते हैं हम तो चीते हैं हरियाणा के, हम तो तुक्के भी लगा देते हैं। अरे यार वो UPSC में मारे थे इस बार। यूपीएससी में कितने तुक्के मारे थे? UPSC में मारे होंगे, वहाँ पे टफ क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें मारने पड़ते हैं। यहाँ पे थोड़े इजी थे। तो यहाँ पे कितने आपने एकदम करेक्ट कर दिया, आपको लग रहा है कि मैं सही कर पाया? यार 144 करके आया मैं, तो आई थिंक 100 के अराउंड तो सही हो जाएंगे। तैयारी वगैरह कहाँ से करके आए थे? तैयारी UPPCS की तो नहीं करी है मैंने, वैसे देने आया था बस। बिना तैयारी करे आपने मतलब ट्राई किया है, दे के देखते हैं क्या होगा? हाँ, सिविल्स के लिए कर रहा था ना, UPSC के लिए, तो इसीलिए देने आ गया था बस। बताओ, अंदर मतलब एंट्री वगैरह लेट वगैरह तो नहीं हुई? नहीं, टाइम पे हो गया था वही सब कुछ। बढ़िया आया था? हाँ, बढ़िया था यार। पेपर तो इजी था, पेपर ज़्यादा इजी था। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? 140। 142। कठिन नहीं हो रहा, पेपर सही है, लेवल सही है पेपर का, कोई इतना हार्ड नहीं है। वगैरह भी लगाए आप? कंप्लीट करना अगर चैलेंज है तो, कि 2 घंटे में आपको 150 अटेम्प्ट कर लेने सारे, वो एक चैलेंज हो सकता है। बाकी पेपर तो इजी। आपके पूरे हो गए थे अटेम्प्ट? हाँ, मैं तो थर्ड राउंड में गया हूँ। 150 में 100 मेरा 42। मैं थर्ड राउंड तक गया हूँ, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, 3 बार मतलब एक क्वेश्चन में लग ही गया था टाइम, मतलब ज़्यादा नहीं। सेल्फ स्टडी से तैयारी करके आए थे कोचिंग वगैरह? UPPCC से तो सेल्फ स्टडी तैयारी किया था। तुक्के वगैरह भी मारे एक दो यार? इतने क्वेश्चन उसको तुक्का नहीं बोलते, वो तुक्का नहीं होता है, वो होता है एलिमिनेट करना। चीज़ें पता, 2 क्वेश्चन सबको नहीं पता होता, मतलब एक आंसर में 4 ऑप्शन आ गया, आपको 2 पता है, तो वहाँ से कैसे निकाल सकते हैं आंसर? ये टेक्निक होता है जो माइंड से चलता है, वो इसके लिए तुक्का नहीं बोलते। लोगों ने UPSC वगैरह का भी अटेम्प्ट किया? हाँ, UPSC का दिया। आपने कितने दिया UPSC का? मैंने अभी UPPCS का ही बात कर लो। अटेम्प्ट आपका मस्त हो गया, स्माइल एकदम बढ़िया आ रही है आपकी। हाँ, अभी तो सेकंड पेपर बाकी है ना, ये ठीक सही था, इजी पेपर था ना, इसीलिए सब कुछ पेपर मतलब ज़्यादा फैक्चुअल नहीं था, ज़्यादा यूपी स्पेसिफिक नहीं आता, वो तो पता ही है। मॉडल बढ़िया था। मैं बिहार से आया हूँ, गया जिले से। तो आप यहीं पे रह के तैयारी वगैरह करते थे, आपका सेंटर ही दूर आ गया? मैं गया में ही रहता हूँ, अभी दिल्ली में तैयारी करता था। कहाँ पे, मुखर्जी नगर? नहीं, करोल बाग में। करोल बाग में। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? UPPCS का। UPPCS तो फर्स्ट बार दे रहा हूँ, UPSC दे चुका हूँ 3 बार। हाँ। ये बताइए पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल काफ़ी कॉन्सेप्चुअल था और काफ़ी मतलब टेक्निकल बेस्ड था। ऑप्शन से काफ़ी निकालना वाले था, मतलब 2 ऑप्शन में कंफ्यूजिंग था। जो नए बच्चे इस बार नहीं दे रहे हैं, अगली बार देंगे, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि उन्होंने अभी पेपर दिया ही नहीं है, वो अपने सीनियर को देखते हैं। बात सही। बेसिक स्टैटिक पोर्शन पर काफ़ी, स्टैटिक पोर्शन से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे। मैपिंग ये सब से काफ़ी मतलब जो टेक्निकल आते हैं, तो बहुत सारे स्कीम्स पर क्वेश्चन आए हुए थे, जो ऑलरेडी स्कीम्स और प्लानिंग कमीशन से सब पर क्वेश्चन आए हुए थे काफ़ी, मतलब कि इकोनॉमिक्स पे भी काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी काफ़ी आए हुए थे। नहीं करा मैंने, ये सेल्फ स्टडी करके दिया है। कितने आपको क्या लगा, पेपर ज़्यादा हार्ड है? अच्छा ठीक है। मैंने 122 अटेम्प्ट किए थे। कहाँ से आए हो आप? हरियाणा। कौन सा अटेम्प्ट है ये आपका? सेकंड अटेम्प्ट है मेरा। तैयारी सेल्फ स्टडी से ही करके आए थे आप? मैंने सेल्फ स्टडी की थी। पेपर कैसा आ रहा है, हार्ड है, ज़्यादा इजी है? पेपर मॉडरेट है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा सिंपल भी नहीं है। 1-2 तुक्के भी लगाए हैं आपने 120 में, या एकदम सही एकदम हो गए? ठीक। मैंने एक्चुअली 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा कम आते थे, उन पे लगाया है, नहीं बाकी नॉर्मल था। UPSC वगैरह की तैयारी करते हैं? मैंने इसी की तैयारी की है अभी। हाँ, बढ़िया हो गया आपका पेपर? मम्मी पापा साथ में आए थे? और बहुत अच्छा लगता है, और बेटी हम तो चाहें बेटी हमारी इस बार क्लियर भी करेगी, तैयारी की है बेटी ने। 120। कैसा था पेपर का लेवल? मॉडरेट। आप कहाँ से आए थे? मैं दिल्ली से। पेपर बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि बहुत आसान आया है, आपको क्या लग रहा है? कि मॉडरेट था।
जैसे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो किस तरीके के आ रहे हैं? अभी जो आप पढ़ के आए हैं वहाँ से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले करंट से? हाँ, थोड़ी थोड़ी। ऐसे तो मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करता हूँ, लेकिन मैं यूपीपीसीएस फर्स्ट बार दिया था, तो क्वेश्चन यूपी के था वो तो नहीं बन पाए उतने, लेकिन बाकी ठीक था। दोस्तों ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।